देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो कैंसर का लड़ाई है, इसमें हम सब साथ हैं। चाहे वो पेशेंट हो, मरीज हो, चाहे वो डॉक्टर हो, डॉक्टर की टीम हो, चाहे वो इस तरह के सोसाइटीज हो जैसे इंडियन कैंसर सोसाइटी है। सब इकट्ठे हैं। सब इकट्ठे होके ही इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई आसान नहीं है, पर जब अगर सब इकट्ठे होके करें तो बहुत सारी चीजें आसान लगने लगती हैं। फोटो भेज रही हूँ, इसमें तो कुछ आ रहा है। अब बात करते हैं कि ये डर क्यों होता है, क्या क्यों आ जाता है लोगों के अंदर। तो जहां तक मैंने देखा है अपने अनुभव के अंदर, अक्सर जब एक बार कैंसर का इलाज पूरा हो जाता है, मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हुआ या किसी को दवाई चढ़ी या कीमोथेरेपी चढ़ी या रेडिएशन हुआ, उसके बाद हमने स्कैन किया, सब ठीक था, हमने बताया कि भाई अब सब ठीक है। तो उसके बाद हम बुलाते हैं मरीजों को स्कैन करने के लिए, भाई देख रहे सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एक वो स्कैन से पहले शायद कुछ पेशेंट्स को एंजाइटी हो जाता है कि स्कैन में क्या आएगा या कैसे रहेगा, क्यों रहेगा। या उन्हें कभी कभी कोई सिम्टम, कुछ भी सिम्टम होता है, चाहे वो खांसी जुकाम जैसा ही हो, तो कुछ लोग डर जाते हैं कि कहीं उसकी वजह से तो नहीं है, कहीं वो चीज वापस तो नहीं आ रही है। तो मैंने अपने अनुभव में ये देखा है कि इस तरह की चीजें लोगों को थोड़ा सा परेशान करती हैं। कोई सिम्टम आ गया या कुछ हो गया तो थोड़े से लोग घबरा जाते हैं, शायद यही डर है। पर अब इससे होता क्या है, कुछ लोग इससे चिंता में चले जाते हैं, कुछ लोग थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अगेन ये चीज मैं आप लोगों को डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डर है ये नेचुरल है। ये सबको आएगा, सबको रहता है, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो चाहे कोई और बीमारी हो। ये लगेगा कि इलाज पूरा हो गया, कहीं ये दोबारा तो नहीं आएगी, कहीं हमें उन सब से दोबारा तो नहीं जूझना पड़ेगा। आपको किसी को डर हो रहा है तो ये कोई अलग चीज नहीं है, ये स्वाभाविक है। ये नेचुरल चीज है, ये होती है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, यानी कि हर हर इंसान, जो नॉर्मल इंसान है उसको लगेगा, ये उसके लिए एकदम नॉर्मल सी बात है। तो डर होना लाजमी है, लेकिन उससे निपटना कैसे है वो बहुत जरूरी है, और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ये बहुत जरूरी है। तो क्या चीजें हैं जो हमें मदद कर सकती हैं इन सब चीजों से निपटने के लिए। देखिए, कैंसर का वापस आना या ना आना आपके ऊपर इतना निर्भर नहीं करता है। कैंसर आएगा या नहीं आएगा, उसके कितने परसेंट चांसेस हैं, कितने नहीं है। मान लो मैं ये बोल भी दूं किसी को कि कैंसर, आपके केस में कैंसर 90% चांस है कि आपके केस में कैंसर वापस नहीं आएगा। तो पर ये 100% दुनिया में कोई नहीं बता सकता आएगा कि नहीं आएगा। तो हम तो मन में लगे रहेगा कि कहीं हम 10% में तो नहीं आएंगे, कहीं हम 90% में तो नहीं आएंगे। तो ये अप्रोच थोड़ी है जो इसको बदलना है। देखिए, हमने मोटा मोटा ये देखा है कि अगर कैंसर का इलाज पूरा हो गया है और उसके बाद आप अपने फॉलोअप्स पे रूटीन में आ रहे हैं, तो जो चीजें आपकी सेहत को ठीक रखेंगी उसके अंदर से पहला है सकारात्मक सोच, यानी पॉजिटिव आउटलुक। अच्छा सोचना है, ध्यान रखना है। उस डर का इस्तेमाल कैसे करना है कि आपको कैंसर वापस आ जाएगा, उस डर का इस्तेमाल रखना है ध्यान रख के। समय पे जब डॉक्टर ने बुलाया है उसके पास जाके, अगर उन्होंने कोई टेस्ट लिखा है तो वो टेस्ट करा के, उस डर का सामना आपने सिर्फ इन दो तीन चीजों से करना है। इसके अलावा आपको वो जो डर है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं उनका, यानी जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, जो पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं, जिनकी सोच अच्छी रहती है, जो अच्छा सोचते हैं अपने बारे में, उनका ओवरऑल भी हमने देखा है कि आगे जो रिजल्ट्स होते हैं वो बेटर होते हैं। पहली चीज पहली चीज तो हो गया पॉजिटिव आउटलुक रखना। दूसरा है, अगर डर को आप अपने ऊपर हावी होने देंगे तो हो सकता है वो आपकी नींद के साथ इंटरफेयर करे, हो सकता है आपको टेंशन या एंग्जाइटी हो। ये भी देखा गया है कि अगर स्ट्रेस ज्यादा लिया जाए या टेंशन एंग्जाइटी ज्यादा ली जाए, वो भी अगर वो कम से कम ली जाए तो ओवरऑल रिजल्ट्स बेटर होते हैं। तो इसलिए डर का जो है उसको अपने ऊपर हावी कभी नहीं होने देना है। उसका सिर्फ और सिर्फ इतना उसका सामना करना है कि हाँ जी, डर है कि ना हो जाए तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है
समय समय पे डॉक्टर के पास जाना है, अगर कोई स्कैन है, कोई टेस्ट है, तो वो उस चीज को करवाना है। इसके साथ साथ जब आप एक बार आपका ट्रीटमेंट पूरा हो गया, आपका जो भी था, चाहे कीमोथेरेपी थी, रेडियोथेरेपी थी या ऑपरेशन था, डॉक्टर ने आपको बताया कि जी आज की डेट में हम अब आपका इलाज स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि जो इलाज हम देना चाहते थे वो आपको दे दिया है। उसके बाद बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं जी, खान पान से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज है जो हम ना करें जिससे हमारे लिए कैंसर वापस आने के चांसेस कम हो जाएं, या अ, कुछ और हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल में ये सब चीजें आती है जो मैंने भी आपसे बात की हैं। उसमें से पहला है पॉजिटिव आउटलुक, सकारात्मक सोच। दूसरा है स्ट्रेस फ्री रहना। तीसरा है हेल्दी डाइट लेना। हेल्दी डाइट का क्या मतलब होता है? ऐसा नहीं है कि कोई डाइट प्लान होता है या कुछ होता है। इन जनरल डाइट के अंदर हम बोलते हैं कि प्रोटीन ज्यादा लीजिए, वेजिटेबल ज्यादा लीजिए, और एक बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट मतलब सब कुछ होना चाहिए आपके डाइट में। अगर आप रोटी सब्जी खा रहे हैं तो दूध दही भी लीजिए, दूध दही ले रहे हैं तो साथ में पनीर भी लीजिए। सिर्फ सब्जी नहीं है, आप दालें भी लीजिए, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए। तो ये एक जनरल, ये सबको पता होती है। इन जनरल हम बोलते हैं मिर्च मसाला कम रखिए और तला हुआ कम रखिए, पर उसका ये मतलब नहीं है कि अगर ऐसा लेंगे तो ही तो आपकी बीमारी वापस आ जाएगी, नहीं। ये हम इन जनरल आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए बोलते हैं। एक आध बार किसी ने मिर्च वाला कुछ ज्यादा ले लिया या कुछ मीठा खा लिया, उससे कुछ नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि उससे कोई नुकसान होगा। तो जो एडवाइस हम देना चाहते हैं इस चीज के लिए वो ये है, सकारात्मक सोच। मैं बार बार इससे बोल रहा हूँ कि बहुत जरूरी है। दूसरा, स्ट्रेस फ्री रहना, यानी टेंशन नहीं लेना। उसके लिए क्या कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तीसरा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, यानी कि डाइट डाइट में ध्यान रखना। इसके अलावा एक्टिव रहना, ये बहुत जरूरी है। ये तो स्टडीज भी प्रूव कर चुकी हैं कि अगर आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हो तो कैंसर छोड़ो, बाकी सब बीमारियां भी कम होने के चांसेस रहते हैं। तो अपने शरीर को एक्टिव रखना। एक्टिव कैसे रख सकते हो? या तो आप जो पहले जॉब कर रहे थे वो जॉब में वापस जाइए और ट्राई करिए उसमें अडेप्ट होने की। या अगर आप घर पे रहते थे, पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स हैं जो हाउस वाइफ थे, तो डेली आप थोड़ा सा व्यायाम करिए। व्यायाम के अंदर सबसे अच्छा व्यायाम दुनिया में सैर है। डेली सैर करिए। अगर पहले वीकनेस लग रही है तो पहले थोड़ा कम करिए, बाद में थोड़ा ज्यादा करिए, 15 मिनट, आधा घंटा। अगर आप 20-20 मिनट की सैर भी दिन में 2 बार कर रहे हैं तो उसका डेफिनेटली आपके शरीर के ऊपर पॉजिटिव ही होने वाला है। तो 3 पॉइंट्स हमारे हो गए, 4 पॉइंट हो गए इनफैक्ट। स्ट्रेस से दूर रहना, पॉजिटिव आउटलुक रखना, हेल्दी डाइट लेना, और अपने आप अपने शरीर को एक्टिव रखना। इसके अलावा जो एक और चीज है जो आपको डर से भी दूर रखेगी, स्ट्रेस से भी दूर रखेगी, और आपके सोच को भी पॉजिटिव लेके आएगी, वो है अपने परिवार से, अपने दोस्तों से जुड़े रहना। यदि आप काम करते हैं तो कोशिश करिए अपने आप को वैसा ही बनाने की जैसा आप बीमारी आने से पहले थे। उतना ही किसी के साथ बाहर जाके घूमना या थोड़ा बहुत घूमना फिरना, या परिवार के जो भी कोई कुछ छोटे मोटे फंक्शन हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करना, बच्चों के साथ या बड़ों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना, बैठना। और कोशिश करिए जितना आप अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ सकें। मैं मानता हूँ 100% आप नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी आप जितनी कोशिश करें उतना अच्छा रहेगा। अपने परिवार से, अपने दोस्तों से आप जुड़े रहिए। बहुत जल्दी अपने ओपिनियन ना बनाएं। बस ये कोशिश करिए कि जैसे आप पहले थे वैसा बनने की कोशिश करिए। अगर आप पहले ऐसे थे कि वैसे ही अलग थलग रहते थे, तो मैं कहूँगा अपने आप को बदलिए। ट्राई टू, ये कोशिश करिए कि आप लोगों के साथ जुड़े रहें, उनके साथ बातचीत करते रहें। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो आप किसी की मदद करने की कोशिश करिए। अपने परिवार में आप अगर सलाहकार हैं तो आप वो करिए, अपने बच्चों को सलाह दीजिए या बड़ों को सलाह दीजिए या उनकी सलाह मान लिए। फैमिली में इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, अलग थलग बिल्कुल ना रहें। ये आपके डर को भी कम करेगा, आपकी सोच को भी पॉजिटिव लेके आएगा। इसके अलावा जो मेडिकल चीजें हैं वो आपको डॉक्टर जरूर बताएंगे, भाई ये चीज आपने करनी है या ये दवाई आपने लेनी है जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। उन दवाइयों को बराबर लीजिए, और जिस समय पे डॉक्टर बुला रहे हैं उस समय पे जाके अपनी रूटीन जांच कराइए। हो सकता है डॉक्टर आपको सिर्फ बातचीत करने के लिए बुलाए, आपके
सिम्टम्स को जस्ट पूछने के लिए बुलाया, उसके लिए बुलाया, पर टाइम पे जाइए जरूर, सो दैट कि आपको भी उसके बाद संतुष्टि रहेगी कि सब ठीक चल रहा है। तो वापस घर आएंगे तो आप अगेन एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ आएंगे। अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट को डिले करेंगे या बहुत समय के लिए गायब हो जाएंगे, तो फिर वही चीज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाएगी कि मैं डिले हो गया या ऐसा हो गया। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समय पे अपने डॉक्टर के पास जाना है, और अगर उन्होंने कोई दवाई लिखी है तो उस दवाई को फॉलो करना है। इसके अलावा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है, अपने शरीर का ध्यान रखना जरूरी है, पर बहुत ज्यादा सेल्फ चेकअप पे भी ध्यान ना दें। बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत बिल्कुल रखना चाहिए, या बहुत ज्यादा इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके भी ना पड़े कि किसी ने लिख दिया कि भाई इतनों को हो गया, इतनों को वापस आ गया, इतनों को नहीं हुआ, ये किया तो वो नहीं हुआ, वो किया तो ये नहीं हुआ। अगर कोई आपको आके बता भी रहा है कि ऐसा करने से वैसा होता है, तो मैं ये कहूंगा कि एकदम से जंप ना करें उस चीज के ऊपर कि उसने ऐसा बोल दिया तो वैसा ही होगा। जब भी अगली अपॉइंटमेंट हो, जाके अपने डॉक्टर से बात करें, या जैसे आप, ये कुछ सोसाइटीज बनी हुई हैं, इंडियन कैंसर सोसाइटी है, इनके साथ आप अपना जुड़े रहें। यदि और मरीज उसी अस्पताल में, किसी और अस्पताल में हैं, उन लोगों से बात करें, और उसके बाद अपने उस पे कंक्लूजन पे आए कि भाई जो भी आपने कहीं से पढ़ा था या किसी ने आपको बताया था वो सही है या गलत है, उसका पालन करना है कि नहीं करना है। बार बार टेस्ट नहीं कराना है, बार बार रिपोर्ट चेक नहीं करनी है। दुनिया में क्या किताबें लिखी जा चुकी हैं, उन किताबों के अंदर बताया हुआ है कि इतने इतने समय के बाद आपको अपने रूटीन टेस्ट करवाने हैं या ब्लड टेस्ट करवाने हैं। उसके बीच में अनटिल अनलेस आपको आवश्यकता है अपने ज़्यादा टेस्ट ना कराइए, तो ऑटोमेटिकली जो एंजाइटी है वो आपकी कम हो जाएगी। अब बात यह है कि इसके बावजूद भी सोच आती है, दिमाग में चीजें आती हैं, डर लगता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस से दूर रहना है और पॉजिटिव आउटलुक रखना है। इसके बाद भी अगर आपको कभी स्ट्रेस हो रहा है, कभी एंग्जाइटी हो रही है, तो सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप क्या कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि 4 सेकंड के लिए आपको, मान लीजिए, आंखें बंद करनी है। 4 सेकंड के लिए आपको सांस अंदर लेना है, 4 सेकंड के लिए रुकना है, और 4 सेकंड के लिए छोड़ना है। यही प्रक्रिया आपने 5 से लेकर 10 मिनट तक करनी है। उसमें सिर्फ अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना है और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। कोशिश करनी है कि आपका मन आपके किसी चीज के ऊपर ही ध्यान दे रहा है। चाहे चाहे आप ये ध्यान दे लीजिए कि आप चेयर के ऊपर बैठे हैं और आपकी बॉडी चेयर के साथ टच हो रही है, तो बस इतना ही कर लेंगे तो भी आपका ध्यान एकदम से कंसंट्रेट हो जाएगा और इधर उधर के ध्यान से हट जाएगा, और बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाएगी। तो कभी भी आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है किसी भी चीज को लेके, तो ये एक बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है जिसका आप पालन कर सकते हैं एक्यूट चीजों के लिए। बट ये उस वक्त के लिए आपको थोड़ा आराम देगी। बाकी चीजों के लिए मैंने बताया, जिन चीजों को मैंने बोला है उनका ध्यान रखना है। अपनी सोच के ऊपर काबू करने की कोशिश करनी है, उसको नेगेटिव नहीं होने देना है। ये मैं आपको जब तक भी बोलूंगा बार बार ये चीज बोलता रहूंगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इनफैक्ट आपको इस तरह से करना चाहिए, रात को सोते वक्त अगर आप जस्ट ये डीप ब्रीथिंग जिसे मैं बोल रहा हूँ, जो आपको मैं बोल रहा हूँ लंबी सांसें लेनी है, उसके साथ उसके बाद आपको ये बोलना है, बार बार बोलना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आगे बिल्कुल ठीक रहूंगा, रहूंगी। ये बार बार अपने आप से बोलना है कि मैं एकदम फिट हूँ, मैं आगे भी फिट रहूंगा। अगर आप बार बार अपने आप से कहेंगे तो अपने आप आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा आगे ठीक रहने के लिए, और आगे अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखने के लिए। तो बार बार अपने आप से कहिए कि आप ठीक हो चुके हैं। कोई आ रहा है, कोई आपके घर आ रहा है, कोई बता रहा है कि जी उनका वापस आया, उनका नहीं आया, फला हुआ ढीमका हुआ, उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। सबका शरीर अलग होता है, सब बॉडी अलग होती हैं, अलग टाइप के कैंसर भी अलग अलग होते हैं। बहुत जगह मैंने ये देखा है कि लोग इलाज लेने से ही डरते हैं क्योंकि उनके फैमिली में या कहीं और ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जो उन्होंने तो इलाज लिया फिर उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है। शरीर में 2000 तरह की कैंसर ही हो सकते हैं सिर्फ, उन सब का इलाज अलग होता है और उन सब के रिजल्ट्स भी अलग होते हैं। तो आप लोगों के लिए आप बहुत सारे पेशेंट्स के लिए कैंसर एक ही चीज हो जाती है, जिसको कैंसर हुआ वो कैंसर ही है। पर ऐसा नहीं होता है। किसी का कैंसर अर्ली स्टेज का होता है, किसी का लेट स्टेज का होता है, किसी का शरीर के एक हिस्से का होता है, किसी का शरीर के दूसरे हिस्से का होता है। तो इसलिए किसी और के
रिजल्ट से अपने ऊपर ओपिनियन बना लेना सही नहीं है। वो चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। आपका जो ओपिनियन है वो आपके ऊपर आधारित होना चाहिए। आपकी डॉक्टर से या आपकी जो भी ये सोसाइटी से इनके साथ बात करके होना चाहिए। अपने आप किसी तीसरे बंदे राह चलते किसी बंदे की बात को मान के आपने अपने मन में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं 100% कह सकता हूँ कि उसके बाद जो ओपिनियन बनेगा वो गलत ही होगा। क्योंकि इनफैक्ट एक ही कैंसर के टाइप में भी मरीजों का आउटकम अलग होता है, मरीजों के रिजल्ट्स अलग होते हैं। क्योंकि किसी को दवाई बहुत अच्छी लग जाती है, किसी को कम लगती है। हर शरीर अलग होता है। तो इसलिए दवाई किसको ज्यादा लगेगी ये तो हम देख भी चुके हैं। जिसका पॉजिटिव आउटलुक होगा, जो अच्छी उम्मीद जो होप लगा के रहेगा, जो अपने आप को बोलता रहेगा कि मैं तो ठीक हो जाऊंगा, उसके ऊपर दवाई भी ज्यादा काम करेगी और उसका बीमारी वापस आने का खतरा भी हमेशा कम रहेगा। फिर मैं पांचवी या हो सकता है छठी बार दोहरा रहा हूँ, पॉजिटिव आउटलुक, सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। इसके बाद कुछ यहाँ पे मुझे मैं समझ रहा हूँ कुछ पेशेंट्स होंगे, हो सकता है कुछ उनके परिवार वाले भी हों। पेशेंट के साथ साथ उनके परिवार वालों की भूमिका भी बहुत जरूरी है। उनका अपने पेशेंट की तरफ आउटलुक भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कभी कभी किसी बातें करते वक्त कभी कभी इधर उधर की कोई ऐसी चीज निकल जाती है, तो परिवार वालों को भी ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं, जो सही चीजें हैं, उन्हीं के ऊपर स्टिक करें। क्योंकि कभी कभी किसी और का एक्सपीरियंस या कोई आप अपने किसी के घर गए, मान लीजिए आप ही किसी के परिवार वाले हैं, उनके घर गए, उनका उनका हालचाल पूछने गए, वहां जाके आपने कोई और बुरा एक्सपीरियंस उनको सुनाया, तो वो ऑटोमेटिकली एक मरीज के ऊपर बुरा अ, असर करता है। डर अपने आप बढ़ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। तो मेरी मेरी सलाह में जो भी यहाँ पे पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हैं, जो भी क्या परिवार वाले हैं, उनको अपने मरीजों के साथ और अपनी फैमिली में या अपने दोस्तों में औरों के साथ भी खास ध्यान रखना है कि बेसिक फैक्ट्स के ऊपर स्टिक करिए। मैंने बताया, अगर आपके पास कोई बुरा या अच्छा एक्सपीरियंस भी है, तो वो जो बुरा एक्सपीरियंस है वो जरूरी नहीं है कि हर मरीज के साथ वैसा ही होगा। हर शरीर, हर कैंसर, हर बीमारी अलग होती है। दवाइयों का असर किसी के ऊपर कुछ होता है, किसी के ऊपर कुछ होता है। इसलिए उन चीजों को कभी भी हमें बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा उनके ऊपर ठोस तरीके से उन्हें नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि फैक्ट्स अलग हैं, साइंस अलग कहती है, साइंस में बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन क्योंकि वो मरीज जो उस चीज से निकल चुका है, उसका मन थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो अगर उन्हें कोई भी इस तरह का एक्सपीरियंस सुनाया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ठीक असर नहीं होगा और उसकी सेहत के लिए भी वो ठीक नहीं है। इसलिए परिवार वालों का भी यहाँ पे बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट एक रोल है। एक और रोल जो परिवार वालों का है, मरीज की बातों को हमेशा टाइम देके सुने। उन्हें जो अगर उन्हें कोई कंसर्न भी हो रहा है, उन्हें कोई दिक्कत भी हो रही है, तो उन्हें वक्त दें, उनको समझने की कोशिश करें। जिस चीज से वो गुजर रहे हैं, उस चीज से आप और मैं नहीं गुजर सकते हैं। अगर आप उन्हें समझेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा आप एनकरेज करें उन पेशेंट्स को जो बीमारी से निकल चुके हैं, जिनका इलाज पूरा हो चुका है, कि वो अपने रूटीन में आने की कोशिश करें। उन्हें ऐसा ना प्रतीत होने दें कि वो बीमार हैं, वो एक पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें हम भी हिदायतें देते हैं कि आप भारी काम ना करें, आप ऐसा ना करें, आप वैसा ना करें। लेकिन कोशिश करें उन्हें इन्वॉल्व करने की रूटीन्स में, परिवार के, चाहे वो कुछ भी हो, सुख दुख में उन्हें इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। और उन्हें ऐसा ना प्रतीत होने दें कि अभी भी बीमार हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आना वो बहुत ज़रूरी है, आपके आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए और आपकी ओवरऑल सोच के लिए। इसके अलावा अ, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जो शायद कैंसर से संबंधित ना भी हों, फिर भी मन में एक डर बिठा देते हैं, कहीं ये उसकी वजह से तो नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जिसको कैंसर हो गया उसे कभी वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा, या उसे कभी जो और कोई सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। वो किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो एकदम से जंप नहीं करना है। अगर कुछ नया सिम्टम आया है, एक दो दिन तक ठीक नहीं हो रहा है, या अपने आप हाफ ले लिया, कुछ कर लिया, ठीक नहीं हो रहा है, तो अगर आप अपने कैंसर वाले डॉक्टर से दूर भी हैं, उनके अपॉइंटमेंट नहीं भी है,
तो घर के पास जो भी डॉक्टर है उनके पास जाके मिलिए, उन्हें दिखा लीजिए, वो आपको बता देंगे कि क्या है। मन में नहीं रखना है, कभी भी मन में नहीं रखना है कि मुझे बुखार हो गया कहीं उस वजह से तो नहीं है, मुझे खांसी हो गई कहीं उस वजह से तो नहीं है। ऐसा नहीं है, उस बात के चांसेस बहुत कम होंगे। वायरल इन्फेक्शन होना के चांसेस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू कैंसर वापस आने के। तो इसलिए वैसा आपको कभी भी नहीं सोचना है। दूसरा, जो एक और लास्ट चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, देखिए, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, वो आपके डॉक्टर के हाथ में भी नहीं है, आपके परिवार के हाथ में है। हमारा फर्ज है, हमारा काम है, हाँ जी, हमारा फर्ज है, हमारा काम है, वो हमें पूरा करना है। आप मरीज हैं तो आपका फर्ज है कि आपको पूरी अच्छे से दिल से वो लड़ाई लड़नी है, दवाइयाँ टाइम पे लेनी है, अपना इलाज टाइम पे कराना है। रिजल्ट की चिंता आपको नहीं नहीं करनी। ये तो गीता में भगवान ने भी कहा ही है ना, भगवान कृष्ण ने, कि फल की चिंता कभी भी नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज अदा करना है। जब आप इलाज ले रहे हैं तो आपका फर्ज है आपको आपको अपना इलाज लेना। आपके परिवार का फर्ज है उसमें आपका साथ देना, आपकी मदद करना। डॉक्टर का फर्ज है उसे वो दवाइयाँ लिखना। उसके बाद रिजल्ट आपके या डॉक्टर के हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। आप ये सोचिए, आज की डेट में राह चलते इंसान का कुछ नहीं पता लगता, किसी का नहीं पता, कोई किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, किसी का कुछ होता है। तो ये चीजें आपके हाथ में नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको कैंसर हुआ है तो वो 100% वापस आएगा या नहीं आएगा या क्या होगा, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखना है जो मैंने आपसे आज बात की है, या आपके डॉक्टर कोई और, आपके डॉक्टर उन्होंने आपको कोई और सलाह दी है उसको मानिए। अगर आपको किसी सलाह से कोई दिक्कत हो रही है या कोई डाउट है तो अगली बार जाइए उनसे दोबारा पूछिए। अगर एक ओपिनियन मैटर नहीं करता तो आप चाहे दूसरा ओपिनियन ले लीजिए। उतना करिए, फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। सोचिए तो अच्छा सोचिए। सोचिए कि आपने क्या क्या काम आप लाइफ में करना चाहते हैं, किन कामों से आपको खुशी मिलती है, वो काम करने की कोशिश करें। अगर कोई पेंटिंग करता है, उसने कैंसर के कारण पेंटिंग छोड़ दी, तो मैं कहूंगा पेंटिंग दोबारा शुरू करिए। अगर कोई भागता था, कोई दौड़ता था, कोई सैर बहुत करता था, तो वो सैर दोबारा शुरू करिए। अगर किसी को कोई और काम, कोई एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगती है, किसी को कोई और हॉबी है, कुछ और करना अच्छा लगता है, तो वो चीज करने की कोशिश करिए। हो सकता है इनिशियली आपको प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन 100% मैं बोलता हूँ टाइम के साथ धीरे धीरे आप जब आप उस चीज को करेंगे तो वो आपको खुशी भी देगी, आपकी एक्टिविटी भी बढ़ेगी और आपका मन भी लगा रहेगा, और ओवरऑल आपकी हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा। ये कुछ चीजें हैं जो मेरे दिमाग में थी, जो मैं चाहता भी था आप लोगों से बात करना। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा, डर लगना लाजमी है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है। डर से अपनी बॉडी को अफेक्ट नहीं होने देना, ये आपके हाथ में है। 10वीं बार शायद बोल रहा हूँ, पॉजिटिव आउटलुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सकारात्मक सोच सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा सोचिए, वो चीज करिए जिससे आपको अ, खुशी मिलती है। अगर आपको अपने परिवार के साथ रहने में, घूमने में खुशी मिलती है तो वो काम करिए। अगर आपको अपनी कोई आपकी कोई हॉबीज है उनको फॉलो करने में खुशी मिलती है तो वो काम करिए। स्ट्रेस से बचे रहिए। स्ट्रेस से बचने के बहुत बेसिक तरीके हैं, अपने आप को बिजी रखिए, ज्यादा मत सोचिए। फिर भी अगर स्ट्रेस हो रहा है तो सिंपल लंबी सांसें लीजिए, 4 सेकंड के लिए अंदर, 4 सेकंड रोकिए, 4 सेकंड के लिए सांस को बाहर निकालिए। और जब वो 10 मिनट आप कर रहे हैं तो आपको और किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है। हर रोज रात को सोने से पहले आपको बोलना है कि आप बिल्कुल ठीक है और आप हमेशा ठीक रहेंगे। ये कुछ, ये जो आज का टॉपिक है, रिकरेंस का डर, ये आपका कम से कम 80 to 90% कम हो जाएगा। थोड़ा डर हमेशा रहेगा। वो डर लाइफ में सबको रहता है। किसी को बीमारी होने का डर होता है, किसी को बीमारी वापस आने का डर होता है। वो रहेगा थोड़ा बहुत, उससे ज्यादा अपनी बॉडी को अफेक्ट नहीं होने देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे पास आज तो यही है कुछ बात करने के लिए। अब मैं कुछ समय दूंगा कि मरीज या उनके परिजन अगर कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी थैंक यू। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो अब मैं रितिका, आप प्लीज जरा जिनको आपने अगर म्यूट किया है तो अनम्यूट कर दो। तो अभी हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हैं, तो अगर उनका कोई क्वेश्चन है सर से तो वो पूछ सकते हैं। सर हमारे साथ हैं और वो हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे। लेकिन आप ध्यान रहे कि एक जना बोल रहे हैं तो एक जन बोलिएगा, बीच में दूसरा जना ना बोले। जब उनका खत्म हो जाए तब आप तो अपना सवाल पूछिएगा। जी।
Hello, doctor. Am I audible? हाँ, Still सुन रहे audible. हैं बताइए। जी। Yeah. Good afternoon. I'm your patient, Dr. Sachin. I would like to add on over here. Okay, I believe I think you know I planned my international trip and all. Currently, I'm in Vietnam. Yeah, And that's good. you yeah, and then you arrange my chemo and all. I would like to add on here Dr. Soumya. She was the first person who handled my situation. So doctor plays a very important role. Actually, she gave me a very positive outlook towards handling this disease. And I believe along with the patient, it's all about doctors, how they handle the patient. मतलब आप लोग जिस तरीके से गाइड करते हैं एंड टेल अस डू नॉट वरी एंड वी आर देयर फॉर यू, दैट actually brings that positive attitude in us. So I'm currently 37 and stage 3rd B endometrial carcinoma. And I believe in my case, you people have played a very important role in, looking towards life in a very positive way. Thank you so much. I Am hope I you know. audible? या माला, आपको सुन रहे हैं हम। जी. जी। तो अच्छा So बताया है, और सर के बारे में भी आपने बताया है, और सर आपको मालूम ही है, आप सर के साथ जुड़ी हुई हैं काफी टाइम से, जी. और आप, हमें भी अच्छा लगा है, आप हमारे साथ भी जुड़ी हैं। तो हमारे जो और पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके लिए भी आप मोटिवेशनल रहेंगी, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा जब वो आपसे मिलेंगे या आपकी बात सुनेंगे। थैंक यू सो मच मालन जी। Thank और you so much. Thank you so much, ma'am and Dr. Sachin. या जी, और किसी का कोई प्रश्न है और कोई पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। प्रिया जी, प्रिया परमार मैम भी हैं, ज्योत्सना मैम भी हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक बार प्रिया मैम भी अपने थोड़ा सा हमारे साथ बात करें, हमारे पेशेंट्स के साथ। प्रिया मैम, गुड मॉर्निंग। प्रिया मैम, सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी। प्रिया मैम, सुन पा रहे हैं आप? हाँ ज्योत्सना, आपने कुछ पूछना है क्या? आप बताइए। जी मैम, सर सचिन सर तो सारा मेरे डाउट क्लियर कर दिए हैं। कर दिए जितना हैं? सवाल थे वो सारे जवाब वो दे दिए हैं। मेरा डाउट ओके क्लियर है। जी। जितने अपना मन में कैमरा थोड़ा ऑन डर कर लो डर था। ज्योत्सना, ज्योत्सना कैमरा ऑन कर लो, सब लोग आपको देख लें। आप सब लोग भी, बाकी जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपना कैमरा ऑन कर ले, तो अच्छा है, हम एक दूसरे को कैमरा पहचान लेते हैं। मैम उधर से बंद है क्या? नहीं, हाँ इधर हाँ, से हो तो गया बंद हो नहीं है गया। अब रितिका, अगर बंद था। ज्योत्सना जी अब बताइए। दिखाई दे रहा है। हाँ अब दिखाई दे रहा है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है जी। जी, जैसे सचिन सर बोले हैं सारा बात, सारा मेरा डाउट क्लियर हो गया है। ओके कि जो मेरे मन ओके। में था, डर था, क्या खाना है नहीं खाना है, कैसे मन में घबराहट सा होता था, वो सारा डाउट तो हम्म क्लियर कर दिए हैं सर। जी, जी। यही चलिए। मेरा सवाल था। हम्म। हेलो. अभी उनकी आपकी बातों से दवाई मेरा चल रही है क्लियर हो ना गया है। जो? जी। सचिन सर, जी एक सवाल मैं पूछना चाह रही थी जी जी आपसे जी। कि अभी जो लोग, जिनका हम जेनेटिक टेस्ट करते हैं और उसके हाँ बाद हाँ जो मेडिसिन मिलती है, तो हाँ जेनेटिक टेस्ट एंड मेडिसिन जो चलती है, उसमें जो पेशेंट्स हैं वो काफी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं अपनी बीमारी से लड़ने में। हाँ जी। तो ये आप जो बात कर रही है, मेरे ख्याल से आप ओवेरियन कैंसर के लिए बात कर रही हैं। तो ओवेरियन ओवेरियन कैंसर कैंसर की, हाँ की जी। बहुत सारे ओवेरियन कैंसर जेनेटिक होते हैं। मतलब ओके। उनके के शरीर में एक जीन होता है जिनके अंदर कुछ बदलाव आ जाते हैं, जिसके कारण से वो कैंसर होता है। ठीक है। तो साइंस ने कुछ तरक्की की, और वो जो जीन जिसके कारण वो बदलाव आए, उसके अगेंस्ट एक मेडिसिन बना दी गई, जिसे हम ओलापेरिब के नाम से, रुकापेरिब के नाम से जानते हैं। तो हाँ मोटे जी। तौर पे ऐसा देखा गया है कि जिनका वो जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव है, इनफैक्ट उनके रिजल्ट्स बेटर देखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके रिजल्ट नेगेटिव है उनके, जिनका वो टेस्ट नेगेटिव है उनके रिजल्ट बुरे होंगे, ऐसा नहीं है। बट मोटे तौर पे थोड़ी अगर बात करें तो शायद उनके अंदर कीमो की सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है। थोड़ी साइंटिफिक बात है, पर इसका मतलब ये भी नहीं
कि किसी का अगर टेस्ट नेगेटिव है तो उसके ऊपर दवाइयाँ असर नहीं करेगी। उसकी जिनका टेस्ट नेगेटिव है उनमें भी कभी कभी हम ये दवाई देते हैं। वो थोड़े हमारे कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं। बट हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर वो दवाई उनको मिल जाती है या हम दे पाते हैं तो थोड़ा उनके बॉडी पे ज्यादा असर होता है, रिकरेंस के चांस कम हो जाते हैं। तो साइंटिफिक टर्म, बट ऐसा नहीं है। मैं बाकी मरीजों जिनका वो टेस्ट नेगेटिव है उनके लिए कहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बीमारी बुरा है या कुछ ऐसा है। वो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, बिल्कुल उसमें डरने में कोई नहीं। You turned off my video. हेलो मैम, मेरा एक सवाल है। हाँ जी। जी, मेरी मम्मा है सीरिंग करके ना, वो लेह लद्दाख से हैं। हाँ हाँ उनका हाँ हाँ। अभी लास्ट कीमो हुआ था, बट उनमें उनका जो कार्बन देना था वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उनको कुछ इश्यूज आ गया था, जैसे थोड़ा फीवर हो गया था, शिवरिंग हो गया था, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ। उससे कुछ इशू तो नहीं होगा सर? देखिए, मैं पूरा केस तो देख के आपको बता सकता हूँ। आप उनका डायग्नोसिस क्या था, मुझे याद दिलाएंगे? जी, ओवेरियन। सर्वाइकल था सर उनका ना, सर्वाइकल था सर्वाइकल और कैंसर। उनको हाँ जी। रेडिएशन भी चल रहा था और कीमो भी चल रहा था, है ना? हाँ जी, उनका ऑपरेशन हो गया था, उसके बाद उनका 2 कीमो चलना था। लास्ट कीमो में उनका जो कार्बन वो देते हैं वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हाँ, उनको थोड़ा शिवरिंग कार्बोप्लाटिन वगैरह हो कंप्लीट गया नहीं था। हुआ। हाँ देखिए, हाँ जी। शरीर अपने आप ना जवाब दे देता है। कभी कभी शरीर क्या जवाब देता है, शरीर खुद कहता है कि अब मेरे ना सेल्स घट रहे हैं, अब मैं कीमो और नहीं ले पाऊंगा। तो ये जो टेस्ट हम कराते हैं ना, बुखार होना या टीएलसी कम होना या हीमोग्लोबिन कम होना, ये शरीर के सिग्नल्स होते हैं कि अब वो शरीर और कीमो नहीं लेना चाहता है। तो उस पर रोकना बिल्कुल सही है। और उसका नेगेटिव असर आप मत सोचिए कि नेगेटिव होगा। आप ऐसा समझिए कि आपके शरीर ने खुद बोला है कि अभी मुझे ये और नहीं चाहिए, बस उतना सोचिए। उसका पॉजिटिव या नेगेटिव असर नहीं होगा। शरीर को जितनी कीमो हम दे सकते हैं उतनी देते हैं। जहां वो कहता है रुक जाओ, वहां हम रुक जाते हैं। मोटा मोटा इसका आंसर ये है, डरिए मत, उसका कोई नेगेटिव असर नहीं। जी। ओ गुड सर। ना फिर मतलब एक और है कि हम लेह लद्दाख से है ना, तो अभी वो हाँ दिल्ली में है, तो उनको हाँ। क्या हम यहाँ अभी ला सकते हैं कि मतलब उनको यहाँ हाई एल्टीट्यूड में रखना, विंटर में रखना, वो थोड़ा इशू रहेगा कि वो दिल्ली में रहे, वो ज्यादा बेटर रहेगा? देखिए, अगर उनका इलाज कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, उनकी बॉडी मेरे हिसाब से ऑलरेडी एक्लिमेटाइज्ड है, या हो सकता है दोबारा एक्लिमेटाइज होने में थोड़ा टाइम लेगी। अगर वहाँ का मौसम उनको सूट करता है तो इनफैक्ट मैं कहूँगा कि अपने घर के पास वहाँ रखें, क्योंकि वहाँ उनका मन ज़्यादा लगा रहेगा। जी। अगर आपको लगता है कि आज की डेट का मौसम उनके लिए बहुत हार्श होगा वहाँ पे, उनका बॉडी नहीं ले पाएगी, आप जाते हैं और आपको ऐसा लगता है, तो आप उनको, और आपके पास यहाँ पे सुविधा है रखने की, तो आप उनको दिल्ली में रख सकते हैं। बट मैं तो ये कहूंगा कि दिल्ली से ज्यादा अच्छी हवा लेह लद्दाख की होगी। मुझे आज कोई बोल दे 6 महीने लेह लद्दाख जाना, तो मैं भाग जाऊंगा, मैं वहीं चले जाऊंगा। तो इसलिए आप जहाँ रह रहे हैं बहुत अच्छी हवा है। अगर उनका मौसम वो सूट करता है तो आप बिल्कुल वहीं पे रखिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो ज्यादा स्वस्थ वहां पे रहेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक जी। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड सर मॉर्निंग। परसों ओपीडी में मिले थे। अभी कैमरा जो है वो शायद पीछे से बंद है। ये ओके, ऑन कर दो प्लीज कैमरा। हाँ जी, जो हो है गया। हाँ मैम, डॉक्टर साहब क्या है कि हम परसों ओपीडी में थे आपके पास, कुछ सर्जरी के लिए भी डिस्कस हुआ था। तो हम्म। जो सर्जरी है वो 4 से 6 हफ्ते मतलब 6th वीक का टाइम मिला है। हमारा जो देखो हमने इसमें काफी डाउट्स, काफी अच्छा रहा सेशन, काफी यूजफुल जानकारी मिली। बट जो है कि अभी मैं ट्रीटमेंट जो हमारा चल रहा है प्रेजेंट में उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कि आपने कहा था कि आप थोड़ा सा मैं कल सारा दिन कॉल का वेट करता रहा कि कॉल पे अपडेट होगा आपको रिगार्डिंग रे सर से हमारी फाइल का डिस्कस करना था। तो वो मैंने कल उनसे डिस्कस कर लिया, आपका केस भी 3-4 केसेस थे, मैंने सारे केसेस उनसे डिस्कस कर लिए। उनको बता दिया है कि इनके 4 साइकिल कीमो पूरे हो चुके हैं और अब टाइम सर्जरी का है। देखिए, बहुत सारी डेट्स तो हमारे हाथ में नहीं होती, आपको पता ही है यहाँ पे कैसे है। बट मैंने वो चीज़ कन्वे कर दी है जो मैं करना चाहता था, कि अब हम और कीमो नहीं देना चाहेंगे, उससे पहले हम इनकी सर्जरी करना चाहेंगे।
जो कि एज पर वो है, वो भी इस बात से एग्री करते हैं और जितना जल्दी हो सकेगा वो आपको एकोमोडेट करेंगे। कि कल मैं खुद आपका केस उनसे डिस्कस करके आऊँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका नाम जयश्री है? जी डॉक्टर साहब। तो मैंने जयश्री का फाइल कल खुद 11:30-12 बजे के आसपास डॉक्टर रे से डिस्कस किया है, तो डोंट वरी, उनको मैंने कन्वे कर दिया, जहां भी जो भी बेस्ट होगा आपके लिए किया जाएगा। ठीक है? आप जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और है डॉक्टर साहब, बिल्कुल। वो ये है कि जिसमें अभी फर्स्ट उसमें कह रहे थे कि ओवेरियन कैंसर जेनेटिक ज्यादा होता है, ये भी ओवेरियन है, तो हमारा अभी तक जेनेटिक टेस्ट हमने नहीं कराया है, क्या मैं भी नहीं उसको भी करवाऊंगा, आप जल्दी बोलोगे तो भी नहीं करवाऊंगा। उसका कारण ये है कि अभी हमें कोई एक्शन नहीं लेना है उसके ऊपर, और मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी कि आपको नहीं देना चाहता। जेनेटिक टेस्ट की बारी आएगी जब आपका ऑपरेशन हो जाएगा और कीमो कंप्लीट होने वाली होगी, तब मैं आपका जेनेटिक टेस्ट करवाऊंगा और फिर हम डिसाइड करेंगे कि फैमिली का टेस्ट करना है कि नहीं करना, और इन्हें कोई और दवाई देनी है कि नहीं देनी है। आज ना तो हमें वो दवाई देनी है, आज हमारे लिए प्रायोरिटी है आपकी 4 कीमो पूरी हो, ऑपरेशन हो, फिर बाकी बची कीमो हो। तो जी इस टेस्ट की बारी तब आएगी, इससे पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी एंग्जाइटी भी देती है, वो एंग्जाइटी मैं अननेसेसरी आपको नहीं देना चाहूंगा। ठीक है? तो बेफिक्र रहिए, वो टेस्ट होगा, 100% होगा। ठीक है? ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू ओके, डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Sir, I have one question. यस प्लीज मैम। Sir, actually, I'm a little scared about radiation, though I have completed my chemotherapy. 3 chemos are done. And now radiation is supposed to start next month. So I'm just a little scared about its side effect. Can you just like tell me what it is going to be? ओके, How तो आपने कीमो टॉलरेट कर लिया अच्छे से? हाँ, किया? बहुत अच्छे से। तो अब ये समझ लो कीमो के साइड इफेक्ट रेडिएशन से ज्यादा होते हैं, बस इतना जवाब काफी है। तो अगर आपको कीमो के साइड इफेक्ट नहीं हुए तो रेडिएशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। छोटे मोटे you. साइड इफेक्ट होते हैं, उनका ध्यान रखना। जब आप अपने रेडिएशन के डॉक्टर के पास जाएंगे ना, 28 नंबर में बैठते हैं वो, जब भी जी, आप उनके पास जाएंगी वीकली, तो उनसे बात करें, वो आपको बता देंगे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़े बहुत लोकल साइड इफेक्ट होते हैं रेडिएशन के, बॉडी के ऊपर और साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। जैसे रेडिएशन एक तरह की रेज है ना, एक्स रेज है, आई थिंक माय नेटवर्क। के कलर का चेंज होता है, उससे ज्यादा नहीं। मोटे तौर पे रेडिएशन इज बेटर टॉलरेटेड देन कीमो। ठीक है? तो ओके, इसलिए नथिंग टू वरी। या ओके, थैंक यू सो मच। ओके, Can I come in here, Dr. Sachin? yes ma'am, please, Yeah. please, we're waiting for you, please ma'am. I'm Jyotsna Govil. I've been struggling with my iPad for a long time and I'm finally using a phone. So I hope that this works. Sure ma'am. Can you hear me? Yes Yeah. ma'am, we can hear you very I just want to thank you, Dr. Sachin, setting up this gynae support group has been a long-standing plan of ours, a desire of ours, and I'm so happy that Rajwinder has finally made it come alive. So I think that जैसे मैं सुन रही हूँ सबके बातें, मुझे लगता है कि इस type of group meeting will always be helpful कि सारे patients को and caregivers directly जब बात कर सकते हैं. But we won't bother you too frequently, but as much as possible, I request कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं. I'm fully agree with you. In fact, कभी कभी हमें पेशेंट को नाराज भी होते होंगे, हमें दुख होता है, हम ओपीडी में बहुत समय उनको नहीं दे पाते हैं, बिकॉज आपको पता ही, आपने अगर देखा हो या राजविंदर मैम ने देखा ही है, दे आर वेरी बिजी ओपीडीज, 150-200 इतना रहता है। Yes. इनफैक्ट दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जहाँ जो बातें हम उनकी वहाँ नहीं सुन पाते हैं, यहाँ पे उनको एड्रेस कर सकें। क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट कीमोथेरेपी या दवाइयाँ देना है या रेडिएशन देना है, उतना ही इम्पोर्टेंट इन चीज़ों को एड्रेस करना है, जो एक आप कह सकते हैं सोशल इश्यूज हैं या जिस तरह के भी इश्यूज हैं, जो ओपीडी में हम समय नहीं दे पाते हैं। आई वुड बी वेरी फ्रैंक हियर, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट,
मानता हूँ कि मैं समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन सभी लोगों का एटलीस्ट एक बार उनको देख देख लिया जाए ओपीडी के अंदर 5-6 बजे तक, वो हमारा टारगेट रहता है, क्योंकि बहुत समय के लिए वेट भी कर रहे होते हैं, तो हमें दुख भी होता है, पर समहाउ नंबर्स इतने ज़्यादा हैं कि हम वो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। बट इस तरह की जो जी सेशंस हैं, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जो कमियां हमारी ओपीडी में रह जाती हैं, वो काफ़ी कुछ हद तक हम उनको एड्रेस कर पाएंगे। So I'll surely be attached. Thank I'll you so definitely much, remain Dr. attached. Satya. And we will find even Thank you. better ways to और अच्छे सेशन हो सके, और थोड़ा सा और हम इनकी एंजाइटीज को दूर। जी, कोई किसी जी सर, एक थैंक पेशेंट यू सो ने हाथ उठाया है, तो प्लीज आप अपना सवाल पूछ लीजिए जो मैम पूछना थोड़ा चाहते सर हैं। से मैम सर से है? थोड़ा दवा के बारे में थोड़ा सवाल पूछना है, मेरे हस्बैंड थोड़ा बात करेंगे। हाँ, करवा दीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। हाँ, बताइए। नमस्कार। नमस्कार, बताइए। बोल रहे हैं सर, मैं सर से थोड़ा बात करा देते। हाँ हाँ हाँ, हाँ बताइए सर, बताइए, मैं आप बताइए। जैसे सर सुन रहा एक हूँ। मंथ ओलाप्री जो टैबलेट है ना, हाँ जी हाँ जी, एक मंथ 250 mg लिखा हुआ है, 100 एक तो है 150, तो ठीक मिलाकर है एक मंथ का चलता है। ठीक है। एक जगह सर हमको मिला है 150 का 2, उसमें क्या काट कर खाना होगा कि कैसे खाना हो? मिला नहीं, 250 नहीं मिला। आ, एक जगह 250 mg का नहीं मिला, तो 150 mg का दो अच्छा, दो अभी आप डब्बा मिला। हाँ तो बताइए, 250 सुबह और क्या 150 शाम को है या क्या है, कैसा है? तो 250 सुबह 250 शाम को है। 250 सुबह और 250 शाम को, और आपको गोलियां मिल रही हैं 150 वाली, है ना? जी आप अभी क्या करिए, अगर आपको 100 mg वाली गोली नहीं मिल रही है, जी तो आप क्या कर सकते हैं कि 2 गोली सुबह ले लें, 1 गोली शाम को ले लें, तो टोटल 450 हो जाएगा। जी जी कोई घबराने वाली बात नहीं। जब 100 जी वाली गोली मिल जाए तो 150 और 100 को मिला के ले लें, ठीक है? जी तो अभी आप 2 सुबह और 1 शाम को ले लें, जी ओके, ठीक है? समझ गए, ठीक है सर। है ना? जी चलिए, ओके ओके। ओके जी जी, ओके जी। सर, किसी और का प्रश्न है कुछ? हेलो डॉक्टर सचिन, हेलो, गुड हाँ हेलो, जी। हाँ जी सर। सर दिस इज रिगार्डिंग पेशेंट पायल शर्मा। हाँ हमारे हाँ, पास हुआ था, आपने इनका 2 साइकिल्स कीमो हो गए हैं, बट उनका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो आपने रिस्पॉन्स नहीं बोले। था, तो हमने दूसरा मेडिसिन से चेंज करके प्लान किया है, इफ जी आई एम जी नॉट रॉन्ग, है ना? जी जी श्योर। हाँ जी हाँ जी, तो वो आपने शुरू वो हो गया जो, है। हाँ जी कल हुआ हमारा फर्स्ट, और हाँ, ये कुछ आपने वो जो स्टार्ट किया वो है जिम 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 जेमसिस और बेवेसिजमैब स्टार्ट किया होगा, जेमसिटाबिन, जी सिस्प्लैटिन और बेवेसिजमैब, हाँ मुझे याद है। जी। तो बस इससे, क्योंकि इनका मेनली जो सिम्टम मेनली आया है वही कि एस्ट्रिक फ्लूट काफी हो रहा है, तो अभी बहुत ज्यादा हो गया। जिस दिन हम लास्ट मिले थे लास्ट वीक, तो आपने कहा था कि टैपिंग करवा लीजिए, उस टैपिंग के बाद इनको काफी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। पेट टैपिंग के ऊपर बाद तक, प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है? हाँ जी हाँ जी, चेस्ट तक अब ऊपर तक फूल गया पेट, और चलने में मेरे ख्याल दिक्कत। से इस केस में ना आप मंडे को एक बार आ जाइए, वो बेटर रहेगा, जी क्योंकि अभी शुरू हुई है ना, तो इस मेडिसिन का असर आने में थोड़ा वक्त लगेगा, और ये फ्लूइड बीमारी का ही हिस्सा है, तो फ्लूइड निकलवाने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है, तो फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। तो आप अगर बहुत तंग हैं तो आप आ जाइए, और अगर मंडे तक वेट कर सकते हैं तो मंडे को ओपीडी में जरूर आइए, चाहे आपको जो मर्जी ओपीडी का डेट दे रखा हो। आपने मंडे वैसे को आप 30th की डेट शाम दे के रखी बाद है? आइएगा, 4 बजे के बाद, तब तक थोड़ा सा हल्का हो जाता है, तो फिर हम ठीक, देख लेंगे क्या करना है, तो ठीक वो है? हमें अलाउ कर देंगे बिना डेट के? आप मुझे अभी अपना आईएसएच नंबर बता दीजिए, मैं उसके अंदर वो कर दूंगा। और मैं एक अभी ना जी सभी मरीजों को जानकारी दे रहा हूँ, जी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक हमें फोन नंबर मिल जाए जिसपे आप अपॉइंटमेंट अपना चेंज करा सकें या री अपॉइंटमेंट ले सकें, जिससे कि सबको आसानी हो जाएगी। वो मैं कोशिश कर दैट विल रहा बी हूँ, हेल्पफुल जैसे ही वो डेफिनेटली। नंबर आ जाएगा सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए होगा, जिससे कि आपको एक अपॉइंटमेंट लेके आए तो आपको उस पर टाइम बता दिया जाएगा, तो आप उस टाइम पे आ सकते हैं, कि कम से कम आपको वेट करना पड़े। तो अभी के लिए आप मुझे अपना आईएसएच नंबर बता दीजिए, मैं मंडे को बोल दूंगा। 349148 349148। 48। ठीक यस है, आप मंडे को 4 बजे आ जाइए, सर। पायल मुझे नाम याद है, मैं बोल जी दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके। जी।
जी सर, होप बहुत सारे लोगों के और बहुत सारे पेशेंट्स के और केयर गिवर्स के सवालों के जवाब उनको मिल गए हैं और वो लोग बहुत हैप्पी भी हैं, खुश हैं आपसे डायरेक्टली बात करके। शायद हॉस्पिटल में इतनी बात नहीं कर पाते होंगे नहीं जितनी कर पाता, उन्होंने आप। मैं मानता हूँ मैम जी। आई एक्सेप्ट और दैट। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और जैसा कि ज्योत्सना मैम ने बोला, तो हम टाइम टू टाइम में भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं भी कर पाएंगे, तो भी हम कोशिश करेंगे कि जब भी आपके पास समय हो तो हम इस बिल्कुल तरह पेशेंट्स के साथ आपको भी जोड़ सके और हम आपके साथ जुड़ सकें और पेशेंट्स के साथ भी जुड़ सकें। तो बिल्कुल। सर, अब आखिर में अगर आप कुछ और बताना चाहें, हाँ पेशेंट्स को बोलना चाहें तो। बिल्कुल। तो मैंने देखो जो कुछ मेरे को मिला है, मैंने कुछ कल मैं जब देख रहा था कि कैसे, जब मैं सोच रहा था कि मैं कैसे बात करूंगा, तो कुछ मुझे लाइनें मिली हैं। मेरी अपनी लाइनें नहीं हैं, लेकिन ये लाइनें अच्छी जी हैं, मैं इतना बता सकता हूँ। ठीक है। जी सर। तो डर होना कोई आप लोगों की गलती नहीं है, इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को महत्व देते हैं। डर को उस तरह लेके चलिए कि आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंस है आपके लिए। और कैंसर के बाद का जो जीवन है वो सिर्फ डर से बचने का नहीं है, वो जीने का जीवन है। हर दिन हर पल एक अवसर है अपनों से जुड़ने का, अपने शरीर की कद्र करने का, और छोटी छोटी हम्म। खुशियों का साहस है। यही मेरी लास्ट वर्ड्स हैं। अगर ये याद रखेंगे, इतना भी याद रखेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो अपने आप आपका डर कम हो जाएगा और रिजल्ट्स डेफिनेटली बेटर होंगे। जी जी ठीक है। जी। चलिए। ओके, थैंक थैंक यू सो मच सर। इंडियन थैंक यू कैंसर सोसाइटी की तरफ से, हमारे सभी पेशेंट्स, थैंक केयर गिवर की तरफ से आपका धन्यवाद। होप हम बहुत बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। और बिल्कुल हॉस्पिटल में तो हम मिलते ही रहते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये हम सब मानते हैं, आप भी मानते हैं, और हम बहुत बिल्कुल जल्दी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। नो श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके। थैंक यू आप सबका भी, जिन्होंने हमारे साथ जुड़े हैं, सभी पेशेंट्स और केयर गिवर्स। तो प्लीज नेक्स्ट जब मीटिंग होगी हम आपको जरूर बताएंगे, और तब आप हम हमारे साथ और डॉक्टर साहब के साथ फिर से जुड़ सकेंगे। और अपने जो भी हमारे सवाल हैं वो हम अभी हॉस्पिटल में ओपीडी में जाके भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सबका। थैंक यू। थैंक यू राजविंदर।